कैसे हैं सब दोस्त। आज एक और नए ट्यूटोरियल के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जो हम फार्म बनाएंगे वो होगा चार्ट वाला फार्म। पहले हमने जो है वो आइटम का फार्म बना लिया था, तो वो मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी जो है चार्ट का फार्म हमने बनाना है। तो चार्ट का मेन मकसद जो ये होता है कि सेल पार्टी या परचेज पार्टी जिससे हमने कोई चीज़ खरीदनी है, या सेल चार्ट ऑफ अकाउंट वैसे तो अकाउंट्स के टेबल में एक बुनियादी किरदार अदा करता है। इसके बगैर जो है अकाउंट्स कुछ भी नहीं है, ये एक बुनियाद है, आप ये समझ लें। तो इसके अंदर मेन चीज़ें जो होती हैं वो होती है कि आप जिस चीज़ को जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, कोई पार्टी परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल, उसके बारे में ज़रूरी मालूमात, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है आप उसके अंदर सेव करते हैं। तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर हम सिंपल बनाएंगे। वैसे हर कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट अलग होता है, वो उसके काम पे डिपेंड करता है। तो आज हम यहाँ पर जो सिंपल जो है चार्ट ऑफ अकाउंट बनाएंगे, तो उसके लिए मैं पहले जो है वो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके बाद जो है हम फॉर्म शुरू करेंगे। तो कुछ टेबल के अंदर कॉलम होंगे तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये हमारा चार्ट का टेबल बन चुका है, मैंने बना लिया। इसके अंदर सिंपल चीज़ रखी हैं। तो वो पहले आई कोड था, मैं यहाँ पे सी एच कोड कर दिया। आई नेम की बजाय सी एच नेम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन। उसके बाद वी डेट के अंदर हम जो है वो रखेंगे जिस डेट को हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होगी हमारी। और प्राइमरी की मैंने रखी है इसके अंदर सी एच कोड, ताकि जो है वो हम बाद में इसको यूज़ कर सके। प्राइमरी की कॉन्सेप्ट सिर्फ आप इतना समझ ले कि इसके ये टेबल को मैनेज करने में आसानी रहती है, और इसको जो है दूसरे टेबल के साथ हम ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्राइमरी की हमारे लिए बेहतरीन है। और जिस रिकॉर्ड को हम चाहते हैं कि ये अलग ना हो, या फिर आप कह लें कि सेम एक रेफरेंस के साथ चले, एक ही रिकॉर्ड जो है एक ही कोड में ना सेव हो, बल्कि अलग अलग कोड में यूनिक के तौर पर, तो हम उसके लिए प्राइमरी की यूज़ करते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से हम इसको कॉपी कर देते हैं और डेटाबेस में लॉगिन करते हैं। हमने जो यूज़र बनाया था तो वो हमारा था स्टूडेंट, पासवर्ड ABC। ये हमारा कनेक्ट हो गया है, इस पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा टेबल हो गया क्रिएट। अब आते हैं फॉर्म पे। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कनेक्ट। यहाँ पर हमने लिखना है स्टूडेंट ABC। यहाँ पर डेटाबेस जो हमने इंस्टॉलेशन के वक्त बनाए थे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके फॉर्म के नेम के ऊपर हम इसके कुछ चेंजिंग करने। यहाँ पे फॉर्म पे लिखना है चार्ट, उसका मॉड्यूल। टाइटल के अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, और इसके जो है मेन्यू मॉड्यूल के इसको हम हटा देंगे। ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने आना है विंडो पे डबल क्लिक करना है, या प्रॉपर्टी पैलेट कॉलन या फोर दबा के यहाँ पे हम इसको 600 के बजाय कर देंगे 760 और 488, ये कर देंगे हम। ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हमने इसकी कैनवस पे सिलेक्ट करना है, दो डबल क्लिक करना है, इसकी राइट क्लिक करके इस पे प्रॉपर्टी पैलेट पे जाना है, और इसकी भी सेटिंग हमने वैसे ही कर देनी। तो यहाँ पे विड्थ हम कर देंगे 768 और हाइट को कर देंगे 488। ठीक हो गया। उसके बाद हम इस पे कैनवस पे डबल क्लिक करेंगे या F2 दबा देंगे, तो एक ही बात है, जो है वो हमारी कैनवस ओपन हो जाएगी। F2 जो है शॉर्टकट होता है फॉर्म 6i में, जो है फॉर्म आपकी कैनवस पे जाने के लिए। ये हमारे पास कैनवस क्रिएट हो चुकी है। अब हमने जो है यहाँ पे टाइटल लगाना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड को रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा इस तरफ करने के बाद ये यहाँ से मैं इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको कलर कर देंगे ये वाला, और
कलर को हम इसको सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाला हम इसको कलर कर देते हैं ब्लू। ये कुछ अच्छी शेप में है। अब हमने जो है यहाँ पे अपना काम शुरू करना। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर सेम आइटम की तरह हम यहाँ पर टेक्स्ट आइटम लगाएंगे। यहाँ पर हम उसका नाम रखेंगे CH कोड। इसकी हमने इसको बोर्ड को हटा देना है और इसकी करनी है 10 होगी। और इसका जो है यहाँ पर हम ब्लॉक का नेम भी चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, ये वैसे भी कर सकते हैं। मेन इसका नाम रख देंगे। और यहाँ पर जो है हम इसकी फोल्ड बॉक्स क्राफ्ट पैलेट में जाएंगे और इसके अंदर कुछ चेंजिंग हमने करनी है। सबसे पहले जो है वो हमारा CH कोड है, तो हम इसको लिख देना है CH कोड। और ये हमारा टेक्स्ट आइटम है। उसके बाद नीचे इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट टाइम होती है वो 4 होती है, तो आपने इसको नंबर कर देना। उसके बाद नहीं कुछ भी करना। यहाँ पर इसका कलर हम कर देंगे वाइट की। या कोशिश किया करेंगे जिस आइटम पे आपने काम करना है और वो एंट्री के लिए है, तो आप उसका कलर जो है वाइट रखा करें। बाकी जो है डिस्प्ले आइटम है जिनका मकसद से शो करवाना है, आप उनका कलर जो भी रख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट में जाने के बाद इसको मैं कर लूँगा सेंटर में। ये हमारा सेंटर में आ गया। अब हम इसको जो है कंट्रोल D के साथ इसको करते हैं डुप्लीकेट, सॉरी कंट्रोल D। इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। इसकी डाटा टाइप भी मैं जो है चेंज कर दूंगा। इसका नाम हम रखेंगे CH नेम। ये हमारा हो गया CH नेम। और इसकी डाटा टाइप हमने रखनी है 4। और डाटाबेस में जितनी इसकी लेंथ थी 20, तो यहाँ पर जो है हम इसकी 20 कर देंगे। सोन इसी तरह एड्रेस का बाकी आगे जो है वो लगाते जाएंगे हम। इसका यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे हम इसको कर देंगे जस्टिफाई लेफ्ट वे। बाकी सारे लगाने के बाद फिर मैं आपको जो है वो करता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। ये हमारा हो गया। तो एक चीज़ और आपको यहाँ पे डेट की थोड़ी सी सेटिंग में मैं आपको बताता हूँ। पहले भी आपको शायद बताया थी, लेकिन चले ये वी डेट हमने इसका नाम रखा है। डाटा टाइप वही टेक्स्ट रहेगी, तो इसकी डाटा टाइप हमने करनी है डेट को डेट करनी है। और एक और चीज़ जो है यहाँ पर रिक्वायर के बाद यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको फॉर्मेट मास्क। ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये जो है फॉर्मेट मास्क। तो यहाँ पे हमने ना एक फॉर्मेट मास्क लगाना है, तो वो जो भी हम डेट लिखेंगे वो खुद ब खुद उसके अंदर ले जाएगा। मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो होता है DD, मतलब पहले डेट आएगी, उसके बाद डॉट, उसके बाद MM मतलब मंथ आएगा, उसके बाद RRR। तो ये है एयर के लिए। तो वैसे YY भी होता है। YY के लिए आपको जितने आपने Y लिखे उतने ही आपको लिखना पड़ेगा। और RR में ये होता है कि अगर आप 2022 के बजाय आप 22 लिखेंगे तो ये जो है खुद ब खुद उसको 2022 में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है डेट की सेटिंग होती है। तो डेट सेलेक्ट करते हैं, लेंथ को वैसे रहने देते हैं 30 या 20 जितनी भी होती है। और यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट मार्क्स लगाते हैं डैश फॉर्मेट मार्क्स DD MM RR। ये आपने याद रखना। ये हमारा हो गया। और ऊपर मैं जो है अब टाइटल लगाने लगा हूँ। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट मैं इसको एक बार सेव कर लूँ। यहाँ पे जो है मैंने जहाँ पे आइटम को मैंने सेव किया था इसी जगह पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब मैं जो है टाइटल लगाने लगा हूँ और जैसे हमने आइटम के टेबल में लगाए थे। अब ये हमने टाइटल इसके सब के लगा दिए, कोड नेम एड्रेस सिटी, ताकि जो है हमें सही नजर। अब हम लगाने बटन, और बटन लगाने हमने चार बटन लगाने, एक अपडेट का, एक सेव का, एक अपडेट का, एक डिलीट का और एक एग्जिट का।
कुछ बटन आगे भी होंगे, वो जो है हम वक्त के साथ साथ, इसलिए मैंने एक बटन लगा लिया है और इसका हम कंट्रोल डी के साथ डुप्लीकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे दूसरा बटन हो गया कंट्रोल डी, ये हमारे पास तीसरा बटन हो गया। कंट्रोल डी का जो मेन मकसद होता है वो किसी भी चीज़ को, आइटम को डुप्लीकेट कर सकते हैं। सेम वही उसकी प्रॉपर्टी, सिर्फ नाम चेंज हमें करना होता है, बाकी जो पहले जो आइटम होती है सिर्फ सब के वही प्रॉपर्टी होती है। हम इन सबको सिलेक्ट करने के बाद रेंज में जाते हैं, अलाइन में जाते हैं। अलाइन में हम हॉरिजॉन्टली को करते हैं स्टैक, और वर्टिकली को करते हैं अलाइन सेंटर। तो ये हमारी जो है मुनज़्ज़म हो जाते हैं। अब हमने इनकी सेटिंग करनी है, तो हम यहाँ पर F4 दबाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगा। सबसे बटन का नाम हम लिखेंगे सेव, उसके बाद इसका लेबल हम दे देंगे सेव, और साथ में जो है इस पर क्लिक करेंगे, F4 दबाएंगे। हमारे पास शार्ट की आप याद कर लें ताकि जो है इससे काम में करने में आसानी होती है, आप जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबका नाम लिख देता हूँ। तो ये हमने जो है नाम वगैरह लिख लिया सब बटन के। अब हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेते हैं। अब हम जो है एक ब्लॉक बनाएंगे, और जैसे ही हमने आइटम का ब्लॉक बनाया था, आइटम के अंदर अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब हमने एक और ब्लॉक बनाना है। यहाँ पर हम डाटा ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्लस के निशान पे क्रिएट कर देंगे। तो ये हम मैनुअली बनाएंगे, इस पर हमने कोई डाटाबेस के साथ इसका लिंक नहीं होगा। तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी करेंगे, यहाँ पर F4 दबाएंगे, ब्लॉक की सेटिंग हमारे पास आ जाएगी। प्रॉपर्टी पैलेट, प्रॉपर्टी पैलेट के अंदर एक तो हमने इसका नाम हमने कर देना है शो लिख दें आप, ताकि जो है ये हमारे पास आ जाए। डिटेल लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्ले रिकॉर्ड मैं करता हूँ कि यहाँ पर वो मुझे रिकॉर्ड दिखाए, 12 रिकॉर्ड दिखाए। और साथ में जो है हम स्क्रॉल बार भी लगाएंगे, लेकिन वो बाद में लगाएंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने मेन आइटम पे जाने के बाद और सबसे पहले आइटम को सिलेक्ट करना है जिसको हमने कॉपी करना है। अब हमने इन टेबल, इन कॉलम को दूसरे ब्लॉक में लेके जाना, और शिफ्ट दबाने के बाद माउस से कीबोर्ड से हम एंड वाले पे क्लिक कर देंगे, तो वो सब के सब सिलेक्ट कर देगा। तो हम यहाँ से हम इसको करेंगे कंट्रोल सी, और जो हमारा ब्लॉक होगा जो हमने न्यूली बनाया उसके अंदर हम कर देंगे कंट्रोल वी। वो क्या किया उसने, सेम के सेम सारे रिकॉर्ड जो है वो शो के अंदर ले गया। तो अब हमने इसके कैनवस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, तो इसको हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, क्योंकि उसने जो है वो मेन के अंदर और शो के आइटम के अंदर कोई फ़र्क नहीं किया। तो हम जो है इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर, इसकी कलरिंग थोड़ी सी हम चेंज करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये शो रिकॉर्ड है और ये एंट्री वाला रिकॉर्ड है। हम इसका कलर कर देते हैं थोड़ा सा, ये ज़्यादा हो गया, ये कर देते हैं। चले अब देखें कि हमारे पास जगह है, तो अगर हमारे पास जगह है, स्पेस है नीचे, तो हम ये देखें हमारे पास है स्पेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। मेन ब्लॉक को ऊपर टॉप पे ले जाएंगे, शो को नीचे कर लेंगे, जिसको हमने शो करवाना है वो हम नीचे कर देंगे। एंट्री के मेन ब्लॉक को हमने ऊपर कर देना। इसकी हम जो है जिस शो रिकॉर्ड की प्रॉपर्टी पैलेट में हम जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद अब हमारे पास ऑलरेडी स्पेस है, तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्प्ले रिकॉर्ड हम यहाँ पर 12 के बजाय 16 करके देखते हैं। तो जैसे मैं 16 लिखूंगा उसके रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जो है वो उतने ही हो जाएंगे गिनती में। तो ये देखें अब हमारे पास इतने 16 रिकॉर्ड हो गए। चले ये अभी तक के लिए ये मुनासिब है। तो यहाँ पर अब हमने जो है वो भी लगाना है स्क्रॉल बार, ताकि अगर हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा हो जाए तो वो जो है जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसको देख सकेंगे, जैसे स्क्रॉल बार होता है। तो रैकल ने इसका एक स्क्रॉल बार दिया है, ब्लॉक सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही लगता है, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार कम कर देंगे, यस। और ये जो गलती होती है कि कैनवस सेलेक्ट नहीं करते, वो हो जाता है सेलेक्ट।
जैसे हम कैनवस सेलेक्ट करेंगे तो कैनवस के एक राइट टॉप पे जो है, सॉरी लेफ्ट टॉप पे जो है एक स्क्रॉल बार आ चुका होगा। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पर मैं इसको इसकी प्लेस पे ले आया हूँ। कंट्रोल दबा के मैं कोई भी टेक्स्ट आइटम को सिलेक्ट कर लूँगा ताकि मैं इनका साइज़ को इक्वल कर सकूँ। यहाँ पर मैं रेंज पे जाऊँगा, साइज़ ऑब्जेक्ट्स, और यहाँ पर मैं विड्थ को कुछ भी नहीं कहूँगा, हाइट को लार्जेस्ट कर लूँगा। तो वो जो है खुद ब खुद उसकी हाइट को जो जिनमें से सबसे ज़्यादा हाइट होगी वो उसको कर देगा उसके बराबर बाकी छोटे वाले को। तो यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी कलरिंग चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको तो कलर थोड़ा सा पैटर्न से करता हूँ। एक तो सिंपल कलर होता है, एक पैटर्न से होता है। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से वाइट, और यहाँ से जो है मैं ये कर देता हूँ। चलिए ये दिखने में कुछ अच्छा है। तो अब हमारा ये हो गया है रिकॉर्ड। अब हम कंट्रोल ऐसे इसको सेव करते हैं। अब हमने जो है इसके अंदर तकरीबन हमारा ये जो अपीयरेंस है हमारा कस्टमाइज वाला, वो हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हमारा जो दूसरा काम है वो हमारा होगा कोडिंग का। इसके अंदर हमने फॉर्म को जो है वो कंडीशन के ज़रिए कंट्रोल करना है कि अगर ये हो तो ये करे, अगर ये हो तो ये करे, अगर ऐसा हो तो वो सेव करे। तो कंडीशन प्लस हमने इसके अंदर जो है कोडिंग करनी है। तो अब हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आपने टेक्स्ट आइटम जो है वो उसके नीचे मैंने ये पहले भी आइटम के लिए हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया था। तो हम इस सब को कर देंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट, कंट्रोल सी, और फॉर्म में जाने के बाद सबसे पहले जो फॉर्म का नेम है उसके नीचे ट्रिगर्स आ रहे हैं, ट्रिगर्स पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, W प्रेस करेंगे, N न्यू, उसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, ये हम इसको जो है ट्रिगर लगाना है। जैसे ही हम फॉर्म चलाते हैं सबसे पहले यही ट्रिगर जो है हमारा रन होता है। तो यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था हम उसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर टाइटल पहले हमने आइटम का लगाया था, यहाँ पर हम लिख देंगे चार्ट। ठीक हो गया। इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको जो है कोडिंग शुरू करते हैं। चलें अब हमने क्या करना है, प्रोग्राम यूनिट मैंने आपको आइटम के टेबल में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे MX, यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट NVL CH नेम, सॉरी CH कोड। यहाँ पर हमने एक फंक्शन भी लगाना है, NVL के बाद लगाना है मैक्सिमम, MAX मैक्सिमम। वो टेबल से जो भी हमारा लास्ट में सेव हुआ उसका वो मैक्सिमम उठा लेगा, (0+1). उसके अंदर वो मैक्सिमम उठाने के बाद वो क्या करेगा, उसको जो है वो +1 करके ले आएगा। अब हमने +1 इंटू किस में लेके आए, फॉर्म के CH कोड के अंदर फ्रॉम चार्ट। चलें जी, अब हम इसको करते हैं कंपाइल। ये क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने लिखना है मेन। एक और चीज़ जो हमने करनी है वो ये कि एक बात याद रखिएगा कि सेम कॉलम के नेम अगर हम रखेंगे तो वो हमारे लिए मैच करना मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे ही हमने मेन के अंदर CH कोड रखा है, डिटेल की शो के अंदर भी हमने CH कोड रखा है, तो उसको हमने बार बार मेंशन करना पड़ेगा उसके सामने ब्लॉक का नाम लगा के। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा शो रिकॉर्ड वाला है उसके अंदर हम उसके नाम को थोड़ा चेंज कर देंगे। जैसे कि लिस्ट है तो इसको मैं कर दूंगा L, तो यहाँ पे इसके नाम के साथ भी यहाँ पर मैं L लगा दूंगा ताकि ये लिस्ट आइटम हो जाए, तो हमें मैनेज करने में आसानी होगी। तो जैसे ही हम CH कोड रखेंगे तो उसको समझ आ जाएगी कि ये जो है मेन की बात कर रहा है, और जैसे ही हम L के साथ उसको करेंगे तो वो जो है समझ जाएगा कि ये जो है बात कर रहा है शो की। तो मैं सबको ऐसे लगा देता हूँ। अब हमने जो है इसके सबके नाम के साथ L लगा दिया उसके फ्रंट पे। अब हम जो है इसको जब लिखेंगे L के साथ तो उसको समझ आएगा शो की बात कर रहा है, लिस्ट वाले आइटम की। और अगर हम लिखेंगे इसके अंदर
सिर्फ CH कोड तो वो जो है आसानी से उसको समझ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेन लिखना पड़ा क्योंकि उसको समझ नहीं थी आ रही कि 2 CH कोड है, मैं किसको काम कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिख के डॉट लगा दिया था। तो अब हमारी फंक्शन बन गया है। अब हमने एक और नया फंक्शन ऐड करना है, प्रोसीजर, उस पर हमने न्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा जो होगा CLS को हम यूज़ करेंगे क्लियर करने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उन कॉलम का नाम लिखना है जो हम चाहते हैं कि क्लियर हो। मसलन कि अगर हम सेव करें नाम तो वो जो है उसको क्लियर कर दे, जैसे ही हम उसको अपडेट करें वो क्या करे, बाकी कॉलम को क्लियर कर दे। उसके बाद फिर वो जो है उसी आइटम पे चला जाए जहाँ पे हमने, अब ये तो नहीं हो सकता कि एक कोड पे हमने कोई चीज़ सेव की है और फिर जो है जब हम अगले रिकॉर्ड पे जाएं तो वो आगे लिखी हो, तो ऐसे तो गलती हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही वो रिकॉर्ड सेव करे उसके फ़ौरन बाद ही तो वो जो है ना उसकी हालत पहले की जैसी हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो हम ये एक फंक्शन बना लेंगे, प्रोसीजर बना लेंगे, जिसका नाम हम रखा है CLS। तो चार्ट, एड्रेस, सिटी और फ़ोन करेंगे। हम डेट को भी नहीं क्लियर करेंगे, याद रखिएगा, और हम कोड को भी नहीं क्लियर करेंगे। अगर कोड क्लियर करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमने कौन से रिकॉर्ड पे काम कर रहे हैं, उसके मैक्सिमम कौन सा है, आगे वाला कौन सा है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और बे डेट को हम इसलिए नहीं क्लियर करेंगे कि अब जो इंटर करी जा रहा है, आज उसको पता है आज मैंने ये नाम ऐड किया, अगले दिन ये आज फिर अगला यह भी नाम ऐड किया, तो हम डेट को क्लियर कर देंगे तो फिर उसके लिए तो यही होगा काम, वो लिखता रहेगा। तो हमने क्लियर वो चीज़ें करनी है जो फ्रिक्वेंटली हर दफ़ा हमें ये चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं तो वो क्लियर नहीं करनी चाहिए होती, कुछ क्लियर करने वाली होती है, हम इसको क्लियर करेंगे। सिर्फ 4 चीज़ें हमने क्लियर करनी है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको बंद कर देना है। ये 2 फंक्शन हमारे पास बन गए। तो यहाँ पर अब हमने एक और ट्रिगर जो है वो ऐड करना है, सॉरी ऐड नहीं करना बल्कि इसी ट्रिगर के अंदर हमने यहाँ पर लिखना है MX। सबसे पहले वो MX को लेके आए और यहाँ पर एक और चीज़ का मैं इजाफा करूँगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म का वी डेट इज इक्वल टू सिस डेट। ये फंक्शन है बाई Oracle SQL के मुताबिक कि आप डेट को जो है सिस डेट लिखेंगे तो वो लैपटॉप की, कंप्यूटर की जो भी हमारी करंट डेट होगी वो उसको जो है उस कॉलम में ले जाएगा। तो हम इसकी वैलिड डेट्स को सेट कर देंगे, वी डेट को जो है वो हम कर देंगे सिस्टम की डेट के मुताबिक। अब हमने वो मैक्सिमम उठा के ले आया। अब हमने एक और काम करना है कि यहाँ पर हमने इसको भेजना है गो ब्लॉक करके, गो आइटम करके, गो आइटम। यहाँ पर जैसे वो मैक्सिमम उठा के ले आएगा हमें कोड पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उसको कहेंगे कि भाई तू डायरेक्ट हमें CH कोड पे, CH नेम पे लेके जा। तो वो हम गो आइटम के साथ लगा देंगे। किसी ब्लॉक पे जाएं तो हम गो ब्लॉक लगा देंगे। यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे कंडीशंस लगाती हैं। तो सबसे पहले CH कोड पे हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया है स्मार्ट ट्रिगर। तो सबसे पहले जो हम लगाएंगे ट्रिगर वो होगा, इसके अंदर हमारा ट्रिगर नहीं है तो हम अदर पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले ट्रिगर जो होगा वो हमारा की नेक्स्ट आइटम, के लिखेंगे एन लिखेंगे तो वो सबसे पहले ट्रिगर आ जाएगा की नेक्स्ट आइटम। ये इंटर और टैब पे काम करता है। तो इस पे हम लगाएंगे कि if nvl ch code, 0 is equal to 0 then r ch code is null then वो then क्या करे, यहाँ पे हम इसको या अगर वो जो है 0 के बराबर है या खाली है तो वो क्या करे, मैसेज कर दे, मैसेज लगा दे। वो मैसेज करे कि कोड इज एम्प्टी। तो ये हमारा मैसेज आएगा। शिफ्ट टॉप वाली की दबाएंगे, इसको हम कंट्रोल C कंट्रोल V कर देंगे। उसके बाद कर देंगे गो आइटम
यहाँ पर हम कर देंगे CH कोड पे ही चला जाए वो। उसके बाद यहाँ पर कर देंगे रेज फॉर्म ट्रिगर फेलियर हो गया, और यहाँ पर लिखेंगे एंड इफ। ये हो गया हमारी पहली कंडीशन। नंबर 2 पे हम लिखेंगे इफ NVL CH कोड अगर 0 के बराबर है तो वो उसको मैसेज कर देगा, अगर 0 ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, देन वो सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट CH नेम एड्रेस सिटी फोन वी डेट। उसके बाद कहाँ पे इनटू, यहाँ पर हम इस सब को कर लेते हैं काफ़ी, क्योंकि हमने सेम नाम रखे हैं तो इसको हमें इशू नहीं होगा। हम यहाँ पर इसको जो है कंट्रोल V के साथ यहाँ पे कॉलन लगा देंगे सबके साथ। ये हमारा कॉलन लग गया फ्रॉम चार्ट। कहाँ से, चार्ट से ले आया। यहाँ पर कंडीशन हम लिखनी है वेयर CH कोड इज इक्वल टू CH कोड, फॉर्म का CH कोड। तो अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वो अगर ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया तो वो परेशान हो जाएगा, अगर उसको समझ नहीं आएगी इतने सारे रिकॉर्ड को मैं कैसे लेके आऊँ, तो वो जो है ये रिकॉर्ड ले आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट आइटम। नेक्स्ट आइटम पे चला जाए, यहाँ पर वो एंड इफ कंडीशन को वो ख़त्म कर दे। अगर उसको एक्सेप्शन, यहाँ पर हम समझने वाली चीज़ ये है कि मैं जैसे आइटम के टेबल में मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर हम एक नंबर सेव कर देते हैं, हमारे पास एक नंबर पे रिकॉर्ड है, 2 भी सेव कर देते हैं, 3 पे हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर देंगे वो सिलेक्ट करके ले आएगा, उसको डाटा मिल जाएगा। नंबर 2 हम देंगे उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा, वो फिर ले आएगा। लेकिन ऐसे हम नंबर 3 देंगे उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, तो वो लेके आएगा तो परेशान हो जाएगा, आपको तंग करेगा, वो एरर देगा कि जो है इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एक्सेप्शन व्हेन नो डाटा फाउंड, नो के और डाटा और फाउंड के दरमियान में अंडरस्कोर लगाएंगे, डाटा फाउंड। देन अगर उसको डाटा नहीं मिलता वो क्या करे, CLS जो हमने फंक्शन बनाया था वो सबको क्लियर कर देगा। जैसे ही अगर हम 2 नंबर पे चेक कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो 2 नंबर पे है, वो लेके आ गया। अब उसने क्या करना है, तो जैसे ही वो लेके आएगा तो अब हम उसने वो आगे चला जाएगा लेके रिकॉर्ड। अगर 3 नंबर उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता तो साफ साफ सी बात है, तो आगे वाली चीज़ वो नया एंट्री करेगा ना, तो उसके लिए हम वो आगे सब उसको कर देंगे क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट आइटम। ये हमारा हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। ये अब हमारा हो गया है कंपाइल। चलें जी, अब हमने एक और चीज़ कि अब हमने यहाँ पे कोड भी लगा दिया, अब हमने नाम पे भी कंडीशन लगानी है। वो क्या होगी कि नेक्स्ट आइटम पे हम लिखेंगे कंडीशन, अगर वो खाली नाम सेव करता है तो वो मैसेज कर दे इफ कॉलन CH नेम इज नल। जो वाचर होती है उसके लिए हम लिखेंगे NVL नहीं लगाएंगे, सिर्फ CH कोड, CH नेम इज नल या नॉट नल। तो फिर हम यहाँ पे भी वही करेंगे, मैसेज लगा देंगे हम यहाँ पे भी। अब हमने जो यहाँ पे कंडीशन लगा दिया CH नेम एम्प्टी होगा तो वो क्या करेगा, मैसेज कर देगा, CH नेम पे चले जाएगा। अगर वो कंडीशन नहीं मिलती उसको, वो फिर नेक्स्ट आइटम पे चले जाएगा। अब हमने यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है। एक नंबर 1 इसको हमने कर लेना है कॉपी, एंड इफ तक सॉरी कंट्रोल C के साथ मैं इसको कर दूंगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। अब हमने बटन लगाने हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, व्हेन बटन प्रेस था हमारा ट्रिगर होगा। अब हमने रिकॉर्ड को सेव करना है, तो अब हम यहाँ पे लगा देंगे CH नेम और यहाँ पर एक और दफ़ा हम इसको कर देंगे पेस्ट। यहाँ पर अब हमने कंडीशन लगानी है कि अगर वो कोड को खाली करता है तो वो यहाँ पे ही मैसेज दे दे, कोड इज नल और NVL CH कोड इज इक्वल टू 0। देन वो क्या करे, कोड यहाँ पर मैसेज कर दे, कोड मस्ट बी एंटर, और यहाँ पर वो कहाँ पे चल जाए, CH कोड में चला जाए। ये हो गया। अब हम रिकॉर्ड को सेव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इसका तो आपको पता ही होगा चार्ट। यहाँ पर हम इसके कॉलम लिख देंगे CH कोड नाम वगैरह, इसकी हम वैल्यूज दे देंगे
ये हमारा सेव की क्यूरी होगी। अब यहाँ पर हम लिखना है स्टैंडर्ड कमिट। यहाँ पर हम लिख देना है, वो क्या क्रिएट करने के बाद वो कर दे मैक्सिमम उठा के ले, यहाँ पर वो सबसे पहले क्लियर करे, उसके बाद मैक्सिमम लगाए, उसके बाद वो शो रिकॉर्ड कर दे। शो रिकॉर्ड का मैंने आपको आइटम वाले फॉर्म में बताया था, उसकी वीडियो लिंक में आपका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। शो रिकॉर्ड को फिल वक्त के लिए हम कर देंगे कमेंट, और उसके बाद हम इसको करेंगे गो आइटम ch नेम। ये हमारा हो गया। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये कंपाइल हो चुका। तो अब हमने क्या करना है, इसको कर लेना है कॉपी, और यहाँ पर हमने इसको कर लेना है कॉपी, और इसको बंद करने के बाद यहाँ पर अब हमने अपडेट की क्यूरी लगानी है, तो अपडेट पे हम लगा देंगे। डिटेल में जाने का मुझसे ये होता है कि वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ फॉर्म हमने ऐसे बनाने, उसके बाद शॉर्टकट फॉर्म हमने बनाने, आपको बेसिक की समझ आ चुकी होगी, तो फिर हम जो है डायरेक्ट बनाएंगे। अपडेट की क्यूरी को आपने पता ही होगा, अपडेट, उसके बाद टेबल का नेम हम लिखेंगे और सेट लिखेंगे। सेट किसको किसकी जगह पे करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ch नेम इज इक्वल टू फॉर्म के ch नेम कोमा एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस कोमा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे हमने अपडेट की क्यूरी में लगा दी है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है लाजमी। अगर नहीं लगाएंगे अपडेट और डिलीट के अंदर, तो वो अपडेट पे नहीं लगाएंगे तो सारे टेबल के रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। अगर हम अब डिलीट पे नहीं लगाएंगे कंडीशन के कहाँ से डिलीट कर, तो वो सारे का सारा टेबल को खाली करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे हमने कंडीशन ज़रूर लगाने के कहाँ पे डिलीट करे, जो फॉर्म का ch कोड है वहाँ पे वो अपडेट कर दे। यहाँ पे स्टैंडर्ड कमिट हो गया, और वो फिर इसको क्लियर कर देगा, शो रिकॉर्ड भी चल जाएगा। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। इसी तरह अब हमने करना है डिलीट पे जाना है राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे वैन बटन प्रेस, तो उससे ट्रिगर यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट का। तो यहाँ पर हम एक अलर्ट लगाएंगे ताकि डिलीट करने से पहले उसके पास एक पॉपअप आए जो उसको बताया कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस एंट्री। अगर वो कहेगा यस, अगर तो उसको डिलीट कर देगा। यहाँ पर अब हम लिखने हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर अलर्ट में जाएंगे, अलर्ट पर डबल क्लिक करेंगे, हमारे पास एक अलर्ट बन जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास अलर्ट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हम इसका नाम लिखेंगे अलर्ट डेल डिलीट के लिए। तो टाइटल हम लिखेंगे डिलीट। यहाँ पर ये भी मैंने जो है आइटम के टेबल में बनाया है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ये हमारा अलर्ट क्रिएट हो चुका है, हमने इसका नाम वगैरह मैसेज अलर्ट टाइप वगैरह दे दी है। तो अब हमने इसको यूज़ करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे if शो अलर्ट का नाम लिखेंगे, अलर्ट रखा था अलर्ट डेल इज इक्वल टू अलर्ट बटन अंडरस्कोर बटन 1, then delete from chart where ch code is equal to ch code। ये हम लाजमी लिखना है। उसके बाद जैसे ही हमने उस पर लगाया था वहाँ से हम काफ़ी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से भी आप ट्रिगर पे जा सकते हैं, आइटम पे अपडेट पे जाएंगे हम। वो सारा कुछ करने के बाद वो क्या करें, हम यहाँ से इसको सारे को कर लेते हैं कंट्रोल सी होगा। यहीं से हम जाएंगे डिलीट के बटन पे, और यहाँ पर हम लिख देंगे वो सारी चीज़ें, और यहाँ पर लिखेंगे एंड। तो यहाँ पर फिर जो है गो आइटम पे चल जाएगा। यहाँ पर ऐसे ये हमारा कंपाइल हो चुका है। अब हमने आखिरी यहाँ पे लगाना है एग्जिट के बटन पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्हेन बटन प्रेस्ड तो क्लोज फॉर्म, तो एग्जिट फॉर्म हम लिखेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है फॉर्म को बंद कर देगा।
चलें ठीक हो गया दोस्तों। अब हमने जो है रिकॉर्ड को सेव करके देखना है। शो हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो की लेंथ बहुत हो चुकी है, तो अब हमने इसको जो है वो सिर्फ चेक करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम इसको कंपाइल कर लेंगे, कंट्रोल एस के साथ सेव कर लेंगे, कंट्रोल टी के साथ तो ऑब्जेक्ट फाइल बना लेंगे। अब हम इसको रन करते हैं। ये है जैसे कि हमने की है, तो यहाँ पर वो मैक्सिमम उठा के ले आए एक। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, मैं अपना नाम लिख देता हूँ आरिफ राशिद, और एड्रेस में लिख देता हूँ पाकिस्तान फैसलाबाद, और सिटी में हम लिख देंगे FST। यहाँ पर हम फ़ोन नंबर लिख देंगे 0 बला 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 बला। और देखें डेट वो ऑटोमेटिक 3 आज जो है वो डेट हमारे उठा के ले आया है, जो भी हमारी डेट होगी। तो मेरे इस वक्त जो है सिस्टम की डेट थोड़ी सी गलत है, तो आज है वैसे 6 जुलाई, तो 6 जुलाई तो 23 जून की हुई है, तो वो बाद का ऐसे हो जाता है। तो वो डेट हमारी जो भी सिस्टम की डेट होगी, यहाँ पर हमारी जो भी डेट होगी तो वो उसको उठा के ले आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। वो अक्सर मैक्सिमम उठा के ले आया है, यहाँ पर उसने क्लियर भी कर दिया है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कम्प्लेक्स टू ईजी, कम्प्लेक्स टू ईजी। ये हमारे चैनल का नाम है, जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। इसको आपको हम लिखेंगे थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। और सिटी हमारा होगा लाइक इट, और फ़ोन नंबर हमारा इसके अंदर होगा थैंक्स फॉर वाचिंग। क्या कह रहा है भला, वो कह रहा है कि हमारा जो है फ़ोन नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0000। वो हमारे कार्ड को सेव कर लिया। अब आज के लिए हमारा इतना ही था। बाकी जो मज़ीद होगा चार्ट को हमने शो रिकॉर्डना है। जैसे ही हम रिकॉर्ड को सेव करेंगे वो ऑटोमेटिक उसको शो कर देगा। तो चलें, अब हमने ये स्टार्ट करना है। तो अगर वीडियो लंबी ना होगी हो तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे जो है शो रिकॉर्ड को बना लूँगा। तो वैसे ही जैसे आइटम के हमने बनाया था, यहाँ पर हम लिख देंगे शो रिकॉर्ड। ये हो गया हमारा। जैसे ही मैं इसको बनाता हूँ तो आपको जो है फिर मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है बना के। चलें जी, ये हमारा जो है शो रिकॉर्ड बन गया। इसको हम कंपाइल करते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको जो है ये भी टेक्स्ट फाइल में लिख दूंगा, तो आप इसका अपने मुताबिक चेंज कर लीजिएगा। अब हमारा ये शो रिकॉर्ड बन गया। अब हमने सिर्फ इसके नाम को यूज़ करना है। सबसे पहले जब हम फार्म को चलाएँगे तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी। तो अब हम यहाँ पे इसको CH में गो आइटम से पहले लिख देंगे शो रिकॉर्ड। सबसे पहले जैसे ही हम फार्म को चलाएँ तब ये हमें रिकॉर्ड शो करे। उसके बाद क्या करें, जैसे ही हम उसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद हमें ये शो रिकॉर्ड करे। फिर जैसे ही हमने रिकॉर्ड को सेव किया है तो ये हमें बताए कि आपके पास ये रिकॉर्ड है। तो जैसे ही हम उसको अपडेट करें तो वो अपडेटेड रिकॉर्ड को शो रिकॉर्ड करे। तो हमने यहाँ पे भी इसको करना है, और यहाँ पर हम डिलीट पे चल जाते हैं। जैसे ही वो डिलीट करे तो डिलीट करने के बाद जो हमारे पास रिकॉर्ड रह गया वो हमें शो करे। अब हमारे पास ये हो गए हैं। अब हमने जो है इनको यूज़ करना है कंट्रोल शिफ्ट के कंट्रोल से, और ये हम करते हैं इसको रन। 2 रिकॉर्ड सेव किए थे, 3 वो मैक्सिमम उठा के ले आया, नीचे हमें शो कर दिया। सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखा था आरिफ राशिद, उसके बाद एड्रेस वगैरह जो भी था वो हमारा डेट भी ले आया। उसके बाद उस नंबर पे था हमारे चैनल, एक प्यारे से चैनल का नाम जिसकी जो आपकी मोहब्बत से चल रहा है। तो कम्प्लेक्स टू ईजी हमने नाम रखा था। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक इट और सब्सक्राइब। और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर पे हमारा फ़ोन नंबर लिखा था रैंडमली आपको दिखाने के लिए। अब हमारे पास ये रिकॉर्ड शो कर रहा है। अब हमने यहाँ पर एक नंबर देंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड लेके आ गया है। अब हमने जो है इसको अपडेट करना है। आरिफ राशिद को हम ऐसे रहने देंगे, फैसलाबाद को हम कर देंगे एड्रेस में हम इसको फैसलाबाद को कर देंगे ऑसम, साथ में हम लगा देंगे ऑसम। और यहाँ पर FSD रहेगा, हमारा नंबर ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर एक और इजाफा कर देते हैं, डेट हमारी यही रहेगी। उसके बाद हम इसको कर देते हैं अपडेट।
उसने अपडेट किया तो ये देखें हमने ऑसम लिखा था, ऑसम लिख दिया उसने, या अब हमने एक ऐड किया था तो इसने ऐसे ही अपडेट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक सिटी वैसी एक पार्टी का नाम लिखते हैं, ABC एड्रेस कुछ भी लिखें। तो एक और चीज़ है, देखें यहाँ पर जैसे ही हमने वो लगाया था CH नेम अगर खाली है तो वो क्या करे, वो मैसेज करे नेम मस्ट बी एंटर, तो हम यहाँ लिख देंगे ABC। तो यहाँ पर सिटी को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, फ़ोन को हम कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। अब हम चाहते हैं इसको डिलीट करें तो हम यहाँ पर 3 नंबर देंगे तो वो इसको रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। अब हम जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा जो हमने अलर्ट लगाया था, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। हम बाय डिफ़ॉल्ट ही नो पे हम इसको कर देंगे यस। अगर नो पे करेंगे तो उधर ही रुका रहेगा, अगर हम इसको यस पे कर देंगे डिलीट कर देगा। 2-3 नंबर इनकी हमारी डिलीट हो चुकी है। अब हमारा मैक्सिमम उठा के ले आया, शो रिकॉर्ड उसने कर दिया है। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद कुछ समझ ना आए, किसी चीज़ की परेशानी हो, टेंशन हो और आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप मुझे याद करें और मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अगले जो हमारा फार्म बहुत ज़रूरी फार्म होगा, जो हमने नाम रखा उसका परचेज़ आइटम या आप सेल आइटम भी कह सकते हो, परचेज भी कर सकते हैं, तो वो हमारे एक डेमो के तौर पे होगा। इंशाल्लाह हम आगे जैसे ही आप लोगों की सपोर्ट हमें मिलती रही तो आगे हम एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे जिस पे आप एक ज़ीरो से लेकर लॉगिन फॉर्म से लेके अब हमने बैकअप तक, तो एक एक चीज़ को हमने लेके चलना है इंशाल्लाह। अगर आप ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ तो आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। अगर हमें जहाँ से कमी बेशी हो, जहाँ समझ ना आए आप हमें बताएं ताकि हमारा तरीक़ाकार भी जो है सिखाने समझाने वाला इम्प्रूव हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छे लोगों की सोबत के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।